लोकसभा इलेक्शंस 2024, प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव समेत अन्य लोगों ने क्या कहा, कितनी सीटें जीत रही बीजेपी? लोकसभा चुनाव में लगातार बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इस बीच प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव ने अपना अपना आकलन बताया है। लोकसभा इलेक्शंस 2024, लोकसभा में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब तक हर पार्टी अलग अलग दावे कर खुद को मजबूत बता रही है। बीजेपी भी लगातार 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। इस बीच प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव समेत कई विश्लेषक भी बीजेपी के सीटों का अनुमान लगा रहे हैं। लोकसभा में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब तक हर पार्टी अलग अलग दावे कर खुद को मजबूत बता रही है। बीजेपी भी लगातार 400 सीट जीतने का दावा कर रही है। इस बीच प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव समेत कई विश्लेषक भी बीजेपी के सीटों का अनुमान लगा रहे हैं। 4 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार की विदाई तय है। ऐसे में योगेंद्र यादव का दावा विपक्ष को खुश तो बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं? योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी सोच रही है उसको 2019 से भी बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। मैंने स्थिति का जायजा ग्राउंड पर जाकर लिया है। जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी 250 सीटों से भी कम जीतेगी। वहीं पूरे एनडीए को मिला लें तो वो 268 सीटों तक जाएगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं साफ कहता हूं कि एनडीए सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है बहुमत भी नहीं साबित कर पाएगी। बीजेपी को करीब 300 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस बार विपक्ष को भी मजबूत बताया है। हालांकि उन्होंने जीत का दावेदार बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को ही बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र जैसे राज्यों में फायदा होगा। प्रशांत किशोर का दावा है कि इन राज्यों में पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को करीब 300 सीटें मिल सकती हैं। पीके ने कहा कि भले ही बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर तमाम टिप्पणियां और बहस जारी है, लेकिन मुझे उत्तर और पश्चिम में भाजपा की सीटों में कोई सार्थक गिरावट नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी की ओर से एनडीए के 400 सीटें जीतने का दावा जमीनी स्तर पर सही साबित होता नहीं दिख रहा है। 370 सीटों के आंकड़े को पार करने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले के बयानों पर विचार करते हुए प्रशांत किशोर ने भाजपा की सीट संख्या इसी के आसपास रहने की बात कही है। विपक्षी पार्टियां कितनी सीटें दे रही हैं? वहीं विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो अब तक 400 पार का नारा दे रहे थे, वो अब नारे को नहीं दोहरा पा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि देश की कुल सीटों में बीजेपी केवल 143 सीटें जीत रही है। शायद ये भी ज्यादा है। जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि भाजपा 400 पार बोल रही है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो समझिए कुछ गड़बड़ है। इनकी 200 से ज्यादा सीटें नहीं आ रहीं। इससे ज्यादा सीटें आती हैं तो समझो ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे सीएम केजरीवाल ने कहा कि 3 महीने पहले तक लगता था कि इनकी 400 से ऊपर ही सीटें आएंगी। अचानक 3 महीने में इतनी सारी बड़ी घटनाएं घटती जा रही हैं। देश में शर्त इस बात की नहीं लग रही है कि 400 सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी। शर्त इस बात की लग रही है कि 250 सीटें आएंगी या नहीं। ये क्या है?
यह चमत्कार है। यह ऊपर वाले की कृपा है।